सो लास्ट क्लास में हमने मोलैलिटी पे थोड़ी सी बात की थी। एक्चुअली मोलैलिटी पे हमने काफी कुछ डिस्कस किया था कि नीचे वॉल्यूम होता है, ऊपर नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट को हम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, राइट। तो हमने वहां पर क्या किया था कि मोल ऑफ द सॉल्यूट को डिसॉल्व किया था किसी 1000 ml में या फिर किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे कुछ डिफरेंट तरीके से, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वहां पर हम मोलैलिटी के अंदर हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पर। मान लो कभी कभी सॉल्यूशन भी लिखा होता है, कभी कभी सॉल्वेंट का भी वेट लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो आई डिस्कस यू बोथ ऑफ द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ number of moles of solute dissolved in 1000 gram one thousand gram number of mole of the solute dissolved in 1000 gram या 1 kg of a solvent one kg of a solvent is known as the molarity of the solution, is known as the molarity of the solution. Molality actually, molality of the solution. पहले कभी हमने एक आध बार डिस्कस करने की कोशिश की थी मोलैलिटी को। तो इसका मतलब होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय mass of the solvent in gram into 1000, राइट। और चाहे तो ग्राम में ना लिखें, हम नीचे किलोग्राम में डायरेक्ट लिखते हैं और 1000 को ना लिखें, तो वो भी एक हमारे लिखने का तरीका होगा। बट दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत अभी होनी चाहिए। अगर मान लो हम W ग्राम सॉल्यूट लेते हैं और यम है उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो और अगर एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में यही डिफरेंस है। जो मोलैरिटी होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन आज हम जब मास की बात कर रहे हैं तो मास में हम केवल सॉल्वेंट की बात करते हैं, केवल सॉल्वेंट की बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात नहीं करते। तो यहाँ पर जो मास होता है वो W होता है और ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है। और इसको हम ग्राम में कंसीडर करते हैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं मोलैलिटी निकाल रहा हूं या मोलैलिटी अगर मैं फिर से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं? ये हो जाएगा W डिवाइड बाई M अपॉन W 1000, हो जाएगा W बाई M इंटू W इंटू 1000, राइट।
ये हमारी आ जाएगी मोलैलिटी। ये मोलैलिटी की कैलकुलेशन है, बस मोलैलिटी और मोलैलिटी में यही डिफरेंस है, वहां पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल करके हम देखते हैं। टू 255 ग्राम ऑफ एक्वल सोल्यूशन कंटेन्स, क्वेश्चन है 255 ग्राम ऑफ aqueous solution contains 5 gram of urea, 5 gram of urea. What is the concentration of the solution in terms of molality? What is concentration of solution in terms of molality? तो मोलैलिटी के टर्म में क्या उसका कंसंट्रेशन है, बस हमें ये बताना है। मॉलिक्यूलर वेट हमें 60 गिवन, राइट। तो हो जाएगा मास ऑफ द यूरिया इज इक्वल टू 5 ग्राम, right? Mass of the urea is equal to 5 gram. Molecular mass of the urea is equal to 60. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ, और यहाँ पर हम वेट भी निकालना चाहें तो यहाँ पर दिया व्हाट इज द 255 ग्राम ऑफ द एक्वस सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का वेट दिया गया है आपको, सोल्यूशन का जो वेट है वो दिया गया है 255 ग्राम, लेकिन मोलैलिटी के फॉर्मूले में आपको सॉल्वेंट का यील्ड यूज करना है, तो W इज इक्वल टू 255 और इसमें से सॉल्यूट को हटा देना है, तो ये 5 हट जाएगा, ये हो जाएगा 250 ग्राम, राइट। तो होगा कुछ नहीं, बस अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप इसको W बाई M कर सकते हो, ये 5 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, राइट। अगर आप इसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब 5 बाई 60 डिवाइड बाई जो वेट ऑफ द सॉल्वेंट है आपको 250 रखना है इंटू 1000, आराम से आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 60 इंटू 250 इंटू, राइट। आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 53, तो ये आ जाएगा 1/3, इसको 0.333 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको मोलैलिटी या मोलैलिटी ही कैलकुलेट करना होता है और आप उसकी कैलकुलेशन को डायरेक्टली कर सकते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगी किसी को मोलैलिटी को कैलकुलेट करने में। आगे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। So the ratio of number of moles of the solute or solvent present in the solution and the total number of mole present in the solution is known as the mole fraction of the substance concentrated. तो आप एक बार
लिख सकते हो इसको, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ratio of number of moles of the solute or solvent present in the solution the total number of mole present in the solution the total number of mole present in the solution total number of mole present in the solution is known as the mole fraction of the substance. Is known as the mole fraction of the substance. Right? Is known as the mole fraction of the substance. तो देखो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स या तो आपको सॉल्वेंट का लेना है, मान लो सॉल्वेंट का जो हमारा मोल है वो है n और मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसमें भी होगा, और हमने जब सॉल्यूट का लेना है मान लो ये स्मॉल n है, ये भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो या तो सॉल्वेंट का ले लो तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, सॉल्यूट का ले लो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन आपको रेशियो जो निकालना है वो टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, और टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट कितने बेटा, ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट in the solution is equal to n plus n. तो टोटल नंबर ऑफ मोल तो स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट निकालूंगा, सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन अगर निकालूंगा तो मान लो ये x है, कुछ भी है, मान लो सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, तो हमें किससे डिवाइड करना है, सॉल्यूट का मोल लेना है और उसको टोटल से डिवाइड करना है n प्लस n से। अगर मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमेशा दोनों साइड से आ सकता है, तो अगर मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये n अपॉन n प्लस n आएगा, राइट। तो दोनों ही चीजें वैलिड है, कोई यहां तक दिक्कत होगी अभी। और एक चीज और है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 आना चाहिए, क्योंकि आप इसको करके भी देख सकते हो, सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन प्लस सोल्यूट मोल फ्रैक्शन, n अपॉन n प्लस n अपॉन n प्लस n। आप देखोगे तो n प्लस n कॉमन हो जाएगा, ऊपर n प्लस n डिवाइड बाई n प्लस n बचेगा, कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन प्लस सोल्यूट मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको हमेशा जब भी कोई भी आंसर आपको n आए, कोई भी आंसर n आए, आपको दोनों का सम बाद में करके एक बार चेक करना है क्या दोनों का सम 1 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप समझ लो कि क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं गलत है।
एक बार मैं कोई क्वेश्चन करके देख लेता हूँ। यूरिया 30 ग्राम यूरिया मिक्स्ड विद एक 108 ग्राम ऑफ वाटर, इसको 60 ग्राम कर लो, 60 ग्राम यूरिया मिक्स्ड विद 108 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। करना कुछ नहीं है, बस आपको सीधे सीधे मोल को निकालना है। आप मोल निकालोगे यूरिया का, तो यूरिया का मोल कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट भी 60 है, मॉलिक्यूलर वेट भी 60 होता है। NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है, करके देख लेना एक बार, ठीक है। वेट 60 है, मॉलिक्यूलर वेट 60 है, तो इसका मोल हो जाएगा 1, राइट। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल चुका हूँ, वेट निकाल चुका हूँ, हमारे पास एक कंडीशन और बच रही है, वो क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो सीधे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अब हम मैं चाहूँ तो वाटर का निकाल लूं, तो वाटर का मोल कितना है 108 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू 6 मोल आ गया, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर की वैल्यू, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू 6 मोल आ रही है। वेट कितना है 108 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो 108 डिवाइड बाई 18 ये हो जाएगा टोटल 6 मोल। अब मैं अगर निकालना चाहूँ किसी का मोल फ्रैक्शन, मान लो मैं निकालना चाहता हूँ यूरिया का, तो मोल फ्रैक्शन यूरिया हो जाएगा 1/1 + 6, ये आ जाएगा 1/7, ठीक है। अगर मैं यही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालता, ये आना चाहिए था 6/7, और आप दोनों को ऐड करके देखो तो 1/7 + 6/7 की वैल्यू 7/7 यानी कि 1 होनी चाहिए, तो वो आ भी रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमारे दोनों की आंसर सही है, राइट। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। हमने पहले भी डिस्कस की हुई है चीजें परसेंटेज को लेकर के, लेकिन मैं परसेंटेज कैलकुलेशन में एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंसंट्रेशन के टर्म को डिफाइन करने के लिए। इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपको बता देता हूँ। कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए ये लास्ट वाला है आपका पॉइंट, और कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन ही चल रहा है, उसमें अपने मोलरिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, अभी मैं परसेंटेज कैलकुलेशन बता दूं। अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया गया, पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब होता है W/W, राइट। इसका मतलब होता है इट इज जब परसेंटेज वेट बाय वेट सोल्यूशन हो, इसका मतलब है कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में क्या आपका प्रेजेंट है, 100 ग्राम सोल्यूट में क्या सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो आपका मतलब एक बार मैं लिखा देता हूं, इट इज गिवन एज, it is given as mass of solute present per 100 gram of solution, mass of solute present per 100 gram of solution।
राइट। तो हम इसको वेट बाय वेट निकालते हैं और परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम राइट। तो ये हो गया आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। जब यही चीज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाए राइट, तो ये W by V का फॉर्मेट होता है। It is given as mass of solute present per 100 ml of solution. It is given as mass of solute present per 100 ml of solution. राइट। तो ये परसेंटेज W by V का मतलब होता है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। into 100। ओके। तीसरा टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या V by V। जब ऐसे दिया हो it is given as the volume of the solute present, it is given as volume of solute present, it is given as volume of the solute present per 100 ml of solution। राइट। अब इसके परसेंटेज V by V को कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट in ml divided by volume of the solution in ml into। ये आपके तीनों परसेंटेज हो गए निकालने के लिए, परसेंटेज W by V, परसेंटेज W by W, परसेंटेज V by V। तो तीनों ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे और 7-8 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, बट